नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे झारखंड के एक राजनीतिक दल आजसू पार्टी के बारे में। आजसू पार्टी की अभी केंद्रीय सभा की बैठक झारखंड के एक विधानसभा क्षेत्र मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के बुढ़ई में आयोजित की गई थी। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है और उस चुनाव की तैयारी को लेकर के इस बैठक को देखा जा रहा था। और इस बैठक के माध्यम से आजसू पार्टी के तमाम नेताओं ने झारखंड की जनता को एवं मधुपुर की जनता सहित झारखंड की अन्य राजनीतिक दलों को ये साफ साफ संदेश देने का काम किया है कि आजसू पार्टी झारखंड मधुपुर विधानसभा का चुनाव अपने दमखम के साथ लड़ेगी और अवश्य लड़ेगी। और ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि आज 24 जनवरी को आजसू पार्टी के सुप्रीमो बंगाल चुनाव जो 2021 अप्रैल में होने वाले हैं उसकी तैयारी को लेकर के आज वो पुरुलिया ज़िले के बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र के लहरिया नामक स्थान पर आज वो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करके वहाँ पर भी जिस प्रकार से आजसू पार्टी के सुप्रीमो हो या आपके उनके जो पूर्व मंत्री उमाकांत रजक हो, रामचंद्र सहीस जी हो, अपने भाषणों में जिस प्रकार के वहाँ के लोगों को आह्वान किया, जिस प्रकार के वहाँ के लोगों को एक विषय दी है उनको सोचने विचारने के लिए, ठीक वही विषय आज वहाँ के राजनीतिक दलों को भी आजसू पार्टी ने देने का काम किया है। यानी कि जब कभी भी कोई भी राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल के 4 जिले यानी कि पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर या झारग्राम क्षेत्र में जब कभी भी वो वोट मांगने के लिए जाए तो वहाँ की जनता उससे इन विषयों पर बात करेगी। और वो विषय है दोस्तों मानभूम जंगलमहल आंचलिक प्रशासन यानी कि MJTA। आप कहोगे आप मानभूम जंगलमहल टेरिटोरियल एजेंसी। जिस प्रकार से बंगाल में GTA गोरखालैंड टेरिटोरियल एजेंसी का निर्माण किया गया था, उसी हिसाब से आजसू पार्टी के सुप्रीमो ने बंगाल की सरकार या बंगाल के लोगों को आह्वान किया है कि इस विषय पर आप मुखर हों, इस विषय की मांग को आप ज़ोर से उठाएं, इसके लिए आंदोलन करें। उन्होंने साफ कहा है कि ये लड़ाई 6 महीना भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है या 10 साल भी लग सकता है, लेकिन ये मांग पूरी होनी चाहिए। और उन्हें पूरी जज्बा के साथ उन लोगों को आह्वान किया है। दोस्तों बता दें, गोरखालैंड टेरिटोरियल एजेंसी जो है इसकी मांग 1965 में इस आंदोलन की मांग हुई थी जब बांग्लादेश के लोग बंगाल में प्रवेश कर रहे थे और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और उस क्षेत्र में जलपाईगुड़ी के क्षेत्र में जब बसने लगे थे तो वहाँ के लोगों को लगा कि हमारा पहचान, हमारा संस्कृति, हमारा भाषा भूषा सब कुछ इन लोगों के कारण खतरा में पड़ गया है। तब उन्होंने एक अलग राज्य की कल्पना की थी। वो राज्य के नाम था गोरखालैंड। हालांकि गोरखालैंड अभी तक तो नहीं बनाया गया था, लेकिन जब यह आंदोलन बहुत जोर पकड़ा था 1984 और 86 के बीच में, जब इसके नेता गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के नेता हुआ करते थे सुभाष घिसिंग जी, इस आंदोलन को बहुत जोर से उन्होंने उठाया था और इस आंदोलन में लगभग 1200 गोरखा समुदाय के लोग मारे गए थे। तब 1988 में वहाँ पर गोरखालैंड हिल परिषद का निर्माण किया गया था और उस गोरखालैंड हिल परिषद में 42 लोगों का इलेक्शन होता था और 45 लोगों का इलेक्शन होता था, इलेक्टेड होते थे 45 लोग और 5 लोगों को गवर्नर वहाँ पर नॉमिनेट करती थी। 50 सदस्यों को वहाँ पर चुनाव होता था, वो लोग वहाँ का प्रशासन देखते थे। और गोरखालैंड में जो है वहाँ पर कई अधिकार उनको दिया गया था। उनको शिक्षा का अधिकार, वहाँ का स्कूल कॉलेज में शिक्षक की नियुक्ति को लेकर के वहाँ गोरखालैंड GTA को अधिकार था। वहाँ का विद्युतीकरण में भी उन्हीं का अधिकार था, कृषि में उनका अधिकार था, स्वास्थ्य क्षेत्र में उनका अधिकार हुआ करता था। और आज जब वहाँ उसी गोरखालैंड हिल परिषद का नाम बदल करके गोरखालैंड टेरिटोरियल एजेंसी कर दिया गया है। और दोस्तों सुदेश महतो ने इसी चीज़ को उठाया कि आज उस आंदोलन का नतीजा है कि गोरखालैंड सिर्फ 8 लाख की आबादी है वहाँ और 8 विधानसभा क्षेत्र है और इस 8 विधानसभा क्षेत्र के कारण बंगाल सरकार और केंद्र सरकार की लगभग 4000 करोड़ का फंड उनको मिलता है और उस फंड से वो उनका विकास करते हैं। उन्होंने लोगों को एक सपना दिखाया है कि अगर हम भी बंगाल के लोग, अगर पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा और झारग्राम के लोग भी अगर
अलग मानभूम जंगलमहल आंचलिक प्रदेश का मांग करे और अगर ये गठन कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा, ये बदल जाएगा। विकास के जो नाम से अछूता है आज ये क्षेत्र भी विकसित क्षेत्रों में गिनती की जाएगी। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि पुरुलिया ज़िला और बांकुड़ा ज़िला पूरे देश में सबसे पिछड़े ज़िलों में गिनती में आते हैं। यहाँ ना अच्छे स्कूल है, ना कॉलेज हैं, ना यहाँ पर आपको स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी मिलती है, ना सड़कें अच्छी मिलेगी, ना रोज़गार है। यहाँ बीमारियों का घर है, यहाँ बेरोज़गारी है, गरीबी है, कुपोषण है, यहाँ अशिक्षा है। और यहाँ के बेरोज़गार लोग झारखंड और बिहार में जा कर के होटलों में काम करते हैं। ज़्यादातर बंगाल के लोग जो है, पुरुलिया, मेदिनीपुर और झारग्राम के लोग, यहाँ इतनी गरीबी है वहाँ। इसी चीज़ों को लेकर के आज सुदेश महतो जी ने इन मुद्दों को उन लोगों के बीच उठाया है। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ वोट लेने नहीं आए हैं, वोट लेने आते हैं बंगाल के अन्य राजनीतिक दल जो वोट लेते हैं और नेता बनते हैं, हमें वोटर बना के चले जाते हैं। हम तो यहाँ अपनी पहचान की बात करने आए हैं। हमारी पहचान क्या है? हम क्या सिर्फ वोटर हैं? बंगाल के लोग नेता बनते हैं हमारे, हम सिर्फ वोटर हैं। आज हम यहाँ पर 42 विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इन 4 जिलों में 42 विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ की जनसंख्या जो है 1,42,00,000 है, लेकिन इन 1,42,00,000 लाख के लिए बंगाल सरकार या बंगाल के नेता कुछ नहीं करते हैं। यहाँ जो राजस्व की प्राप्ति होती है, जो विकास का फंड के लिए जो यहाँ पर जो राजस्व कलेक्ट की जाती है, उनका सारा उपयोग बंगाल के दूसरे जिलों, दूसरे क्षेत्रों के लिए किया जाता है और इन क्षेत्रों को विकास से कोसों दूर रखा गया है। आज सुदेश महतो जी ने इन्हीं महती मुद्दों को लेकर के वहाँ के लोगों के दुखती रब को छू दिया है और लोगों में एहसास हुआ। जैसे ही सुदेश महतो जी ने नारा लगवाया कि हमें चाहिए मानभूम जंगलमहल आंचलिक प्रशासनिक, वहाँ के लोगों ने ज़ोरदार नारा लगाया और वहाँ के लोगों ने नारा लगाकर सुदेश महतो जी का साथ देकर ये साफ जताया है कि उनका भी दर्द इस बात को लेकर के है और आज उनका रहनुमा के रूप में, मसीहा के रूप में अगर कोई आज आ रहा है तो वे सुदेश महतो जी को देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस जगह पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आजसू पार्टी भी सिर्फ राजनीति या चुनाव की खातिर या नारा दी है या लोगों को आह्वान किया इस आंदोलन के लिए, तो आजसू पार्टी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आजसू पार्टी को चाहिए कि 2021 के चुनाव में वो हारे या जीते, जब उन्होंने लोगों को आह्वान कर दिया है कि मानभूम जंगलमहल आंचलिक प्रदेश का गठन किया जाए, तो उनको इसको ईमानदारी के पूर्वक धरातल पर उतारने के लिए कमर कसनी होगी, उनको आंदोलन करना होगा। जिस प्रकार ने आजसू पार्टी ने झारखंड अलग राज्य के लिए 1986 से लेकर के 2000 तक आंदोलन किया कि उनके कितने ही कार्यकर्ता जेल गए, मारे गए, आज भी आज वो पता नहीं है कि कहाँ गए हैं वो। उन नेताओं के कारण आज झारखंड अलग राज्य हुआ है और आज झारखंड लोग सुखी हैं। अगर आजसू पार्टी इसी नीति को लेकर के बंगाल के इन 4 जिलों को में आंदोलन करती है और वहाँ के लोगों को न्याय दिलाती है, तो यकीन मानिए आने वाला समय में आजसू पार्टी इन 4 जिलों में राज करेगी। इन 4 जिलों में जो 42 विधानसभा क्षेत्र हैं, मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है कि आजसू पार्टी अगर इसको लेकर आंदोलन करेगी तो इन 42 सीटों पर आजसू पार्टी एक छत्र राज करेगी और आजसू पार्टी की भी कोलकाता में एक धमक होगी। आजसू पार्टी को भी कोलकाता में जो भी सरकार होगी वो नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी, लेकिन आजसू पार्टी के सुप्रीमो को इस पर ईमानदारी दिखानी होगी दोस्तों। और दूसरी बात, वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि वे लोग भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज उन्होंने उनको तरीका बताया है कि पोस्ट कार्ड लिखो, बांटो, नारा लिखो, लोगों के बीच में फेसबुक में लिखो, ट्विटर में लिखो, इंस्टाग्राम में लिखो और यूट्यूब में लिखो। आंचलिक प्रदेश के बारे में मांग को लेकर के अब लोगों के बीच में संदेश फैलाने का काम करो। जब तक लोग जागेंगे नहीं, तब तक राजनीतिक दल के लोग भी आपसे डरेंगे नहीं। सुदेश महतो जी ने साफ साफ कहा है कि आज हम ये विषय देकर जा रहे हैं, न सिर्फ यहाँ की जनता को बल्कि अन्य राजनीतिक दलों को भी। जब कभी भी वो राजनीतिक दल आपके घर में वोट मांगने आए तो आप इस पर उनका विचार जानिए, किस पर आपको मानभूम जंगलमहल आंचलिक प्रदेश के बारे में उन राजनीतिक दलों की क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनको राज सत्ता पे आने पर क्या वो देंगे या नहीं देंगे, इस पर वो विचार करें। तो सुदेश महतो ने कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मुद्दा
वहाँ के लोगों को दिया है। साथ ही साथ सुदेश महतो जी ने इससे पहले जो बंगाल के पुरुलिया जिला में उन्हें कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, उसमें 5 सूत्री मांग उन्होंने किया था। उन्होंने पहला तो मांग था जंगल महल, मानभूमि जंगल महल आंचलिक प्रदेश का एक मांग था, प्रशासनिक क्षेत्र का मांग था। दूसरा मांग था भाषा साहित्य परिषद, आदिवासी मूलवासी भाषा साहित्य परिषद का गठन करने की मांग की थी। उनका तीसरी मांग था कि कुर्मी को वहाँ का एसटी का दर्जा दिया जाए। और चौथा मांग था प्रकृति पूजक समाज के लिए वहाँ पर अलग धर्म कोड लागू किया जाए। और अभी हाल ही में ममता बनर्जी जब वहाँ पर आसू पार्टी के कार्यक्रम के बाद वहाँ आई थी, तो उन्होंने भी अपने भाषणों में कुर्मी समाज का नाम लिया था और उनकी लिए कुछ करने की बात कह के गई है। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आसू पार्टी जो सोच लेकर चल रही है कि हम यहाँ के राजनीतिक दलों को एक विषय दे रहे हैं, वो विषय जरूर दे के आई है। जिस प्रकार के ममता बनर्जी ने उस पर बातें की है, कुर्मी जाति कुर्मी वहाँ के कुर्मियों के लिए उनके विकास के लिए योजनाओं या फंड देने की बात की है, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं ना कहीं आजसू पार्टी की जो ये विषय है वहाँ की तृणमूल कांग्रेस के छू गई है। और तृणमूल कांग्रेस को भी लग गया है कि अब अगर हम इन क्षेत्र की इन जातियों के लिए या विकास के लिए कुछ नहीं करेंगे तो दोबारा सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों अब यही था आज इस वीडियो में चर्चा के माध्यम से हमने बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में जो आजसू पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसका जो हम निचोड़ निकालने की कोशिश किए वो यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।